अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी करनी है और हम पाकिस्तान बड़ी मेहमान नवाज़ कौन है, ये हम नहीं कह रही, दुनिया कहती है। इंटरनेशनल क्रिकेट के चैम्पियंस जो है वो यहाँ आकर मैचेस खेल कर गए अभी रिसेंट टाइम्स में, और बड़ी तारीफ़ हुई पाकिस्तान की। लेकिन हमेशा की तरह इस चैम्पियन ट्रॉफ़ी के रंग में भंग डाला है इंडिया ने। ये वो फुफ्फो है जो हमेशा नाराज़ रहती है, ये वो रिश्तेदार हैं कि पहली शादी पे एतराज़ किया कि कार्ड पे नाम नहीं था, अगली शादी पे कार्ड पे नाम छपवा दिया तो कहा जी गाड़ी भेजें तो हम आएंगे वरना हम नहीं आते। मतलब हर खुशी को ख़राब करने में ये अपना रोल प्ले करते हैं, और आज भी उसी ढिठाई का मुजाहरा करके उन्होंने दो टोक इनकार कर दिया कि जब हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, हमें अकोमोडेट किया जाए, हाइब्रिड मॉडल लाया जाए। क्यों? जब बाकी सारी टीम्स, बाकी पूरी दुनिया की क्रिकेट टीम्स जो हैं वो यहाँ आकर खेल सकती हैं, तो फिर इंडिया को मसला क्या है? आईसीसी को ख़त लिख दिया गया जी पाकिस्तान की तरफ से, और इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि पीसीबी डट जाएगा और करारा जवाब देगा कि अगर आप नहीं आते तो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। श्रीलंका हो सकता है, और जो भी पूल में नीचे टॉप 9 में टीम्स होंगी उनमें से इंडिया को निकाल के बाकी सारी जो हैं वो आएंगी, क्रिकेट खेलेंगी, ऐसा लग रहा है। आईसीसी से हमने कहा है कि इंडिया से लॉजिकल रीज़न पूछकर बताया जाए, क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी कंसर्न्स का जिक्र कर रहे हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीम नहीं है, आप इंग्लैंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीम नहीं है जो यहाँ आकर खेल के गए हैं, आप न्यूजीलैंड से ज़्यादा, दुनिया की टॉप चैम्पियन से ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है कि आपके नखरे हैं और हम वो नखरे सिर्फ उठाते रहेंगे। पाकिस्तान ने बड़े दिन का मुजाहरा किया। लास्ट ईयर हम वहाँ गए, वहाँ जाकर हमने मैचेस खेले, बेशक हम हार गए, हार जीत खेल का हिस्सा होता है, लेकिन हमने स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट, उसका मुजाहरा किया। अब बारी इंडिया की थी तो वो भाग गए, या तो उन्हें डर है कि वो पाकिस्तान आकर अगर खेलेंगे, और ज़्यादातर मैचेस उनके लाहौर में होने थे, तो लाहौरी जो हैं वो उनका प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और मैच हार जाएंगे। बहरहाल इस पर लाहौरियों के तबसरे और राय क्या है आपको दिखाते हैं। ऐसे जैसे भी हालात चल रहे हो, स्मॉग हो, महंगाई हो, परेशानियाँ हो, रोज़गार ना हो, एक चीज़ के ऊपर हमारी कौम बड़ी एक्साइटेड हो जाती है, वो है क्रिकेट मैचेस। और चूँकि 2025 में जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होने जा रही है उसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास है, और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में जो 8 टॉप टीमें आती हैं उसमें इंडिया भी उसका हिस्सा है। और अभी रिसेंटली इंडिया ने पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दिया, और उसके बहुत से मैचेस लाहौर में भी होने थे। हमने तो आईसीसी को ख़त लिख दिया है। इस पर लाहौरी क्या कह रहे हैं, उनका तबसरा क्या है, ये आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्रिकेट मैच देखते हैं आप? जी बिल्कुल, शौक से देखते हैं? बहुत शौक से। इंडिया ने इनकार कर दिया कि हमने पाकिस्तान जाके नहीं खेलना। जी अपना वो इतने ढीठ हो गए हैं, इतना उनमें गरूर आ गया है, पता नहीं क्रिकेट हमने उनको खा जाना है। पाकिस्तान में पता नहीं यहाँ बम चल रहे हैं, इतना अमन है, इतना मज़ा है, सुकून है, सिक्योरिटी भी आपको पूरी देंगे, फिर भी वो इतने ढीठ है, इतने मगरूर हैं कि वो अपना ईगो में चले गए हैं कि जी हमने पाकिस्तान को नीचे गिरा के हमेशा ऊपर जाना। अच्छा, ये ज़बरदस्ती की धौंस लग रही है आपको? क्योंकि पाकिस्तान पिछले साल गया और इसी माह पे गया कि हमारे प्लेयर्स वहाँ जाके खेलेंगे, उसके बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी की हमारी बारी आएगी तो वो यहाँ आके खेलेंगे। एंड टाइम पे उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे कर रहे हैं, पिछले 50 साल से हम मानते हैं, वो अपना आगे से दिखाते हैं, हम मानते हैं, आगे से दिखाते हैं। कहने का मकसद ये है कि इस बार पाकिस्तान को ये चाहिए कि अगर उनके बगैर चैंपियन ट्रॉफी हो सकती है तो करवा दें। हो सकती है, क्योंकि टॉप 8 आते हैं, और अगर भारत को निकाल देते हैं इस ट्रॉफी से तो श्रीलंका ऐड हो जाएगा उसके अंदर, कि श्रीलंका की टीम मोस्ट प्रोबेबली जो है किस्म निकाल दें। बहुत सा इवेंट होने वाला है, हम लाहौर को सजाएंगे, टीमों को ऑफर्स देंगे कारोबार में। हमारे जब टीमें बाजारों में निकलेंगी उनको हम वेलकम करेंगे। हुकूमत पंजाब हमें कोऑर्डिनेट करे, ताजरों को भी और मार्केटों को भी, हम इनको वेलकम करेंगे, याद करेगा। आप कह रहे हैं फेस्टिवल होगा एक, इंशाल्लाह, ठीक है, लेकिन हुकूमत की कोऑर्डिनेशन से होगा ना, हमें पता ही ना हो कि वो क्या हो रहा है, हमें इजाज़त ना आगे जाने की तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया ने पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दिया है एज यूजुअल। चैंपियंस ट्रॉफी में वो कह रहे हैं हम यहाँ नहीं आएंगे, हाइब्रिड मॉडल पे ले जाएं, कहीं और मैच करा लें, हम वहाँ आके खेल लेंगे। सही कर रही है, गलत कर रही है? नहीं, मेरे ख्याल से तो वो अपना खुद ही नुकसान कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक इंटरनेशनल कंट्री जो भी इनवाइट करता है किसी मुल्क को, ये अगर आप हेलमेट उतार देंगे तो आवाज़ ज़्यादा साफ आएगी आपकी। हाँ जी, आप बताएं। ओहो, मसले ज़्यादा हो गए कि एयरपोर्ट गिर गया भाई का। चलें, आप बताएं क्या कह रहे थे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर पाकिस्तान कोई भी आएगा तो उस कंट्री का अपना फ़ायदा होगा, ना कि वो कह रहे हैं जी हमने कहीं और जाके मैच करा ले, पाकिस्तान आके नहीं खेलना, हमें सिक्योरिटी रीजंस कंसर्न्स बढ़े। जी, ये क्रेडिट हमारी हुकूमत को भी जाता है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारे मुल्क में जो इंतशार हो रहा है, या हो रहा है इंतशार,
जी देखें, खुद देख रहे हैं, अभी रिसेंटली एक बम धमाका भी हुआ है। लोगों में इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फुकदान है कि लोग समझ, आप कह रहे हैं पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है। पाकिस्तान अब ये इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो मैच खेलना चाहते हैं उनको फील हो रहा होगा ना, बाकी टीमें आ रही हैं, सिर्फ इंडिया को ही फील हो रहा है, मतलब अजीब बात कर रहे हैं भाई। वैसे आप बाकी सारी टीमें आ रही हैं, खेल रहे हैं, मैचेस चल रहे हैं, सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा हीरो है जिसको बचा के रखना है और उसको प्रॉब्लम है पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न से। मुझे हो सकता है उनको सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, मे बी। आपको सिक्योरिटी थ्रेट है? मुझे नहीं है। अल्लाह का शुक्र है ना, एक पूरा मन मुल्क में रह रहे हैं, हम सेफ कंट्री में रह रहे हैं। तो फिर एक बंदा अगर हीरो बन रहा है, एक मुल्क अगर हीरो बन रहा है तो उसको हीरो नहीं बनाते, अपनी बात पे डट के रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपका? ठीक, अल्लाह का करम। हम गए इंडिया मैच खेलने, मैचेस खेले हमने वहाँ पर। अब उनकी बारी है चैम्पियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करना, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। क्यों हमें इस तरह से फोर्स किया जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पे चले जाएं, कहीं और ग्राउंड ले लें और हम वहाँ खेल लेंगे? दरअसल ये तो शुरू से ही BCCI की फितरत रही है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी इस तरह उनके पीछे नहीं भागना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना चाहिए इसको। तो वहाँ पे जो रूल हैं, मिंटू से ICC ने कहा कि चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, तो ये हाइब्रिड मॉडल हो ही नहीं सकता। सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे इंशाल्लाह ताला। इंटरनेशनल कोर्ट एक दफ़ा हमने हाइब्रिड मॉडल कर भी लिया, लेकिन उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स भी हुई थी, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा था शहरियों को। कुछ मैचेस यहाँ हो रहे हैं, कुछ बाहर हो रहे हैं। अब इंडिया के लिए हर चीज़ तो चेंज नहीं की जा सकती। आपके ख्याल में चले जाना चाहिए हाइब्रिड मॉडल पे या डट जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए हाइब्रिड मॉडल पे, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट में ये ले जाना चाहिए। अगर वो जो फैसला करे वो कबूल करें और रिटर्न फॉर्म में लें इनसे, BCCI से भी और ICC से भी, कि हमें दें कि हम भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। हाँ। आगे 5 टूर्नामेंट हो रहे हैं ICC के भारत में, तो पाकिस्तान भी कहे हमने नहीं जाना। सारे मतलब कि इनसे जो भी क्रिकेट के या और भी खेल के मुतालिक सारे रिलेशन खत्म कर देने चाहिए। अगर नहीं आते ना तो सबसे अलग हो जाए। आपको लग रहा है पाकिस्तान को डट जाना चाहिए? हाँ, पाकिस्तान को नहीं जाना, हमने हाइब्रिड मोड पे करना है। नहीं जाना चाहिए, ये गलत है ना, क्योंकि पहले भी देखे, अगर देखा जाए क्लैशेस होते ही रहते हैं, दो ममालिक आखिर एटमी ममालिक हैं, तो इससे पहले भी हो चुका है कि जंग के दहाने पे थे और जनरल ज़ियाउल हक साहब गए थे बाकायदा मैच में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया को चाहिए अपने फैसले के ऊपर नज़रसानी करें, अपने इंडिया को चाहिए अपने फैसले पे नज़रसानी करे। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? सर क्रिकेट देखते हैं आप? शौक से देखते हैं? इंडिया ने फिर वही किया जो हमेशा करता है, स्केड्यूल जारी होना था और उन्होंने इनकार कर दिया, जी हम नहीं आते पाकिस्तान। देखिए बात ये है कि इंडिया की हट धर्मी जो है ना, वो आज से नहीं है, वो 1947 से चली आ रही है। इंडिया हर मौके पे जब उसका मतलब होता है वो मतलब निकालता है। हमें स्ट्रॉन्ग पैगाम देना चाहिए इंडिया को। वर्ल्ड कप के मैच हमने खेले, इंडिया की पिछली अपना चैम्पियन ट्रॉफी हमने वहाँ खेली। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया अभी खेल के गया है, जिम्बाब्वे इंग्लैंड आके यहाँ खेल के गया, न्यूजीलैंड जाके। इंडिया को क्या मसला है? हमारी बड़ी टीमें आगे खेल के गई हैं, सही कह रहे हैं आप। वर्ल्ड टीम जो वर्ल्ड चैंपियन वो यहाँ आगे खेल के गई। रही वो इंडिया बहाना बनाता है सिक्योरिटी का। हमारा पाकिस्तान पूरी दुनिया में जितना हमारा सेफ है कोई भी नहीं है। इंडिया में जो फसादात होते हैं वहाँ मुसलमानों की इज्जत महफूज नहीं है, वो सिक्योरिटी वहाँ लैब है हमारे पाकिस्तान में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में हम अकलीतों को बराबर के हकूक़ देते हैं। जो मोदी है ना, मोदी इंतहाई बेशरम आदमी है और उनकी हट धर्मी ये है कि वन ऑफ, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग पैगाम देना चाहिए कि हम नहीं आते, हम अपनी ट्रॉफी करवाएंगे। दूसरा, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, जब वर्ल्ड कप आए तो पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहिए कि हम इंडिया के साथ, जो इंडिया का पोल है, हम वहाँ नहीं होंगे और इंडिया के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे। बाइकआउट कर दे। बाइकआउट आप लगता है पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि बाइकआउट कर सकता है? पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। हमारी भी इज्जत का मसला है, हमारी भी इज्जत का मसला है। हम अपना अकोमोडेट करना, उन्हें बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हाँ। बिल्कुल बंद कर देना। इंडिया को मजबूत मैसेज देना चाहिए कि नहीं आते ना, नहीं आते ना आओ, लॉरियों वाली बात नहीं आते ना आओ, हम मैच कराएंगे। नान जान जहन्नम च। वो कह रहे हैं कि जी असि मैच जेड़ा जी दुबई को करवाइए, पाकिस्तान जो होए ना मैच। अच्छा, एक दफा हमने करा दिया ना, असल में हाइब्रिड मॉडल करा दिया कि श्रीलंका में मैच हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, हमने अकोमोडेट करने की कोशिश की थी। चेयरमैन से रिक्वेस्ट करता हूँ और वज़ीर-ए-आज़म से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरी नहीं है, ये 25 करोड़ हमारी इज्जत का मसला है। मजबूत स्ट्रॉन्ग जो है ना वो लें, हाइब्रिड नहीं चलेगा। मैच कराएं, पाकिस्तान में कराएं, हम लॉरी एंजॉय करेंगे। नहीं आते जाएं जहन्नम में। ठीक है सर, आपका क्या कहना है इस पे? आप कौन से चैनल से? सिटी फॉरेन। एक बात है, क्रिकेट पाकिस्तानी के दिलों में है, क्रिकेट पाकिस्तानी के दिलों में राज करती है।
और दिल पाकिस्तान का क्रिकेट है। बिल्कुल सही। इंडिया ने अपनी बदमाशी की, जोर लगाया, उनकी मोनोपोली है, उनकी पावर है। ये बदमाशी है क्यों? पैसे की वजह से, बजट की वजह से। नकवी साहब है, उन्होंने पाकिस्तान की टीम को अच्छा हारने के बाद बांग्लादेश से मुसलसल पूरी तरह हारे हैं और वर्ल्ड कप में T20 हारे हैं, सब अच्छे अचीवमेंट्स हारे हैं। अचानक हमारी टीम उठी है। इंग्लैंड को हराना कोई अब खाला जी का वाड़ा नहीं, अब्बा जी का वाड़ा नहीं है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसको एंजॉय करना चाहिए। एकदम पाकिस्तान इंग्लैंड को हराया। पाकिस्तान की खौन में, इस डिप्रेशन में, इस मायूसी में, महंगाई के तूफान में लोगों को खुशी आई है और क्रिकेट से प्यार करते हैं। और अभी हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ये कितना बड़ा छक्का है 22 साल के बाद। इससे बड़ा वर्ल्ड कप क्या कुछ जीता है? पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होगा, नेशनल स्टैंड लेना होगा। इंडिया आता है ना है खल्ली वली। पाकिस्तान की क्रिकेट को उठाने के लिए आकिब जो साहब को, मोहसिन नकवी साहब को, सबको एक पेज पे होना पड़ेगा। और उस पेज पे आते हुए पाकिस्तान की क्रिकेट को बूस्ट करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इंडिया से इक्वल बेसिस पे ताल्लुकात रखें। सही है। आना तो आए, वेलकम, नहीं आना तो भाई ICC को स्ट्रॉन्ग मैसेज दें। हमने ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करानी है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे लोग हमारे क्रिकेट से प्यार करते हैं, इधर से बाहर नहीं होता। अगर इंडिया नहीं आता, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। लॉरी कह रहे हैं इंडिया नहीं आता, नो प्रॉब्लम। मैचेस यहाँ पर होने चाहिए और PCB को ये स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लेना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। क्रिकेट मैच देखते हैं? हाँ जी, शौक से देखते हैं? बहुत शौक से। सारी चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, वर्ल्ड कप सब फॉलो करते हैं? अभी जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान इंग्लैंड के मैचेस हुए हैं, कैसा खेला टीम ने? बस माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला। बहुत अच्छा खेला। अब चैंपियंस ट्रॉफी हमने होस्ट करनी है। इंडिया ने आने से इनकार कर दिया। अगर इंडिया आए तो हम उनका दिल से वेलकम करने के लिए तैयार हैं। अगर वो नहीं आते ना तो हम उनकी जगह पर श्रीलंका को इनवाइट कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि किसी भी टीम को ला सकते हैं। इंडिया हमें नखरे दिखाता है, हमें भी पूरा हक है। हमें भी नखरे दिखाने हाँ जी, हम उनके गुलाम नहीं हैं। हर बार हम उनकी बात ही मानेंगे। हर दफ़ा ऐसे ही हमारे साथ करते हैं। तो मीडिया इतना प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो तमाशा लगा हुआ है कि जी पाकिस्तान में तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या हो रहा है। हम पाकिस्तान में खड़े हैं, पाकिस्तान को सेफ कंट्री है। अगर ऑस्ट्रेलिया आकर खेल सकता है, इंग्लैंड आ सकता है, बाकी टीमें आ सकती हैं, तो इंडिया को अब सारे मुल्क आकर खेल रहे हैं। सिर्फ इनको ही प्रॉब्लम है। वो सिर्फ दूसरी क्रिकेट को भी हमसे दूर करना चाहते हैं। अच्छा। कि इंडिया यहाँ नहीं आएगा तो और भी बड़ी टीमें नहीं आएंगी। सिर्फ इस वजह से वो हमारे पाकिस्तान अपनी मोनोपोली दिखाना चाह रहे हैं। जी, हमारी बड़ी इजारादारी है। हाँ, यही बस दिखाना चाह रहे हैं और कोई बात नहीं है। आपने कहा अगर वो आए तो हम उनका दिल से वेलकम करेंगे। हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप इंडियन टीम की कारकर्दगी को देखते हो? हाँ, देखते हैं। फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? विराट कोहली। विराट कोहली पसंद है आपको? उसके अलावा रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या। अरे ये है पाकिस्तानी कौम जी, पसंद करते हैं हम नहीं सोचते कि पॉलिटिक्स क्या चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल इश्यूज क्या चल रहे हैं, कंट्रीज के इश्यूज क्या कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स क्या हैं। हम एज अ क्रिकेट इसको एंजॉय करते हैं। हाँ जी, क्रिकेट को हमने एंजॉय करना है। हमें उनकी हुकूमत क्या बोल रही है हमारी, इससे को हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें बस क्रिकेट एंजॉय करना है। इंडियन प्लेयर्स से हम प्यार भी करते हैं, उन्हें पसंद भी करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे खुश भी होते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच आता है तो जाहिर है सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। बात सिर्फ इतनी है, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि लाहौरी जितने खुश दिल, पाकिस्तानी जितने खुले दिल के, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आप उनके बारे में ऐसी बातें करेंगे जी पाकिस्तान तो सेफ कंट्री नहीं है, मैंने नहीं जाना। कितनी अजीब बात है। आपको पता नहीं क्या समझते हैं इंडिया वाले। कभी हमारे मुल्क में आकर तो देखें। हम इनके पास नहीं गए। हमें कोई डर होता तो हम ना जाते। इनको हमसे डर है कहीं पाकिस्तानी हरा ना दें अपने मुल्क में। ओह, ये अच्छी बात की है। अच्छा, असल में इंडिया को डर ये है कि कहीं हम अपनी सरजमीन पर ही उनको पटक ना दें, उनको हरा ना दें। बस इसी बात का खौफ है उनको, और कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला अशरफ। समीउल्लाह। स्टूडेंट्स हो जी? कहाँ पढ़ते हो? GC लाहौर। GC लाहौर में? GC के स्टूडेंट्स हैं जी। क्रिकेट देखते हो? टाइम मिल जाता है? जी। कहते हैं बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, पढ़ने वाले लोग होते हैं, पढ़ाकू किस्म के बच्चे होते हैं GC में, तो शायद टाइम ही नहीं मिलता किसी और चीज़ नहीं, अगर आपने टाइम एडजस्ट करना होता है अपना स्टडी की रूटीन के साथ, वरना आपकी स्टडी भी इफेक्ट होती है अगर आप एडजस्ट नहीं करते बिल्कुल। मैचेस देखते हो? जी देखता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान को तो सबसे पहले देखता हूँ। कोई और उसमें तो सब चीज़ें बंद करके सामने बैठ जाते हैं। पेपर रोक कर और पूरी दुनिया को रोक देते हैं अपने लिए और सिर्फ मैच देखते हैं। मैच मोबाइल भी रख देते हैं साइड पे, सब कुछ लग देते हैं। वेरी गुड। इंडिया ने पाकिस्तान आके खेलने से इनकार कर दिया, पता लगा होगा आपको। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि शायद सिक्योरिटी के इशू की वजह से, हम वैसे भी वो चाहते हैं कि रेपुटेशन हमारी ख़राब हो पाकिस्तान की, लेकिन
बनता तो ये था कि इंडिया को आना चाहिए, क्योंकि पहले जब हुआ था पाकिस्तान गया था, उससे पीछे भी इंडिया शायद नहीं था आया था, हाइब्रिड मॉडल पे गए थे हम, नहीं था, लेकिन पाकिस्तान उसके बावजूद गया था। तो इसलिए इंडिया को भी चाहिए कि वो आए, इससे भाईचारा ज़रा बढ़े, तो मोहब्बत हो। ये तो फिर नफरत वाली बात होगी कि पाकिस्तान अकोमोडेट करता रहे और इंडिया जो है वो डिटाई का मुजाहरा करता है। लेकिन वहीं पर मुझे एक बात बताओ कि इंडिया ने पहले भी एक दफ़ा ऐसे किया था और हम हाइब्रिड मॉडल पे चले गए थे कि ठीक है जी इंडिया के मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में होंगे और इस तरह से हमने सारा अकोमोडेट कर लिया। उससे पहले जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी तो हम दुबई में जो है वो कराते रहे। अब जो है शारजा दुबई, अब हम जो है वो पाकिस्तान में मैचेस करा रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमें, वर्ल्ड चैंपियन टीमें जो हैं वो यहाँ आकर खेल रही हैं। इंडिया को क्या मसला? अब क्रिकेट पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग सूट है। इंटरनेशनली स्पोर्ट्स में पाकिस्तान इज़ नॉन फॉर क्रिकेट और ये टारगेटेड हमारी रेपुटेशन को ख़राब करने की उन्होंने एक तरह की चाल। अच्छा, आप कह रहे हैं ये चाल चली है उन्होंने, टारगेट है उनका पाकिस्तान का इमेज खराब करना। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और बाकी सारी टीम्स, अगर उनको कोई मसला नहीं है, सिर्फ इंडिया को ही क्यों मसला है? सिर्फ इंडिया के प्लेयर्स को आके दहशतगर्द मारना है, बाकी को कुछ नहीं कहेंगे। अल्लाह रहम करे। वही ना, अब वो सिर्फ हमारी एक रेपुटेशन खराब करना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज़ नॉन फॉर क्रिकेट। अब की बात मुझे इसलिए भी लॉजिकल लग रही है कि उसके उनका मीडिया जो है ना वो इस वक्त वो खलाया हुआ है, नेगेटिव एनर्जी इतनी नजर आ रही है उनके मीडिया के, पॉजिटिविटी आगे लाती नहीं। अब पाकिस्तान हमेशा जब हाइब्रिड मॉडल में भी एक्सेप्ट किया है, अगर कितने सालों बाद पाकिस्तान के लिए ऐसा मौका है, हर पूरी आवाम एक्साइटेड है कि पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल इवेंट इतने बड़े लेवल का होने लगा है और उसकी इन्होंने स्पॉइल कर दिया सारा। हाँ, और हमारा मजाक किरकिरा कर दिया जी। आपके ख्याल में इस दफा भी पाकिस्तान को अकोमोडेट कर देना चाहिए या अगर नहीं आते तो ना आए, इनके बगैर कर लें, इनके बगैर कर लें? आपको लगता है आईसीसी इजाजत दे देगा? नहीं देगी, क्योंकि वो आईसीसी बीसीसीआई के नीचे लगी हुई है। तो फिर हमें मजबूरन जाना पड़ेगा हाइब्रिड मॉडल पे। हमें तो जबरदस्ती का बॉयकॉट करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा राइट है कि हम उसको होस्ट करें। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना चाहिए पाकिस्तान का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? मैचेस देखते हैं सर? जी बिल्कुल देखते हैं। इंडिया नहीं आ रहा खेलने यहाँ पे? इंडिया नहीं आ रहा तो इंडिया का एक, मैंने कल ना इधर में अनारकली खड़ा था। हाँ। अनारकली में इंडिया के लोग आए हुए थे, ये सिख लोग आए हुए थे, तो इन्होंने तकरीबन 10 गाड़ियाँ थी। इनको सिक्योरिटी को कोई इशू नहीं है, ये आ जा रहे हैं। ये क्रिकेट वालों को ज़्यादा इशू हो रहा है। इशू हो रहा है या इशू बनाया हुआ है? क्योंकि उनको तो स्टेट प्रोटोकॉल मिलता है। जी जी जी, उनकी सिक्योरिटी तो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। सड़कें बंद होती हैं, होटल में दाखिला बंद होता है, पूरा स्टेट प्रोटोकॉल। उनको क्या इशू है खेलने से? इधर उनकी सिक्योरिटी पूरी है। लेकिन तो फिर आपके ख्याल में क्या इशू है? क्या इशू है आप खुद देख लें, क्या इशू हो सकता है? बस एक बहाना है, डर रहे हैं वो, इधर आने से डर रहे हैं। क्यों कि पाकिस्तान ने उनको ठोक के रख देने। अच्छा, पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग है कि उनको लग रहा है हम उन्हीं की कंट्री में जाके खेलेंगे और हार ही ना जाए। अब उनको पता चल रहा है कि पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग हो रही है। भाई कह रहे हैं इंडिया डर गया हमसे, हमारे क्रिकेटर से डर गया। आ नहीं रहे, तो इंडिया वालों को कोई इशू नहीं सिक्योरिटी का। आपके ख्याल में कल मैंने 10 गाड़ियाँ देखी इधर इंडिया के। सही कह रहे हैं, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है आपने। मुझे ये बताएं कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ चले जाना चाहिए, हमें सोचना चाहिए इस बारे में, या स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लेना चाहिए? स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए। जो नकवी साहब ने कहा, मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड लिया, उसने कहा कि अब इंडिया अगर नहीं आती ना तो हम भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल बाइकआउट कर देंगे इंडिया के साथ। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराएंगे बिल्कुल। जबरदस्त जी। पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, लाहौरी अवाम तो आपके साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं आपने ज़बरदस्त ठोक के जवाब दिया है और बिल्कुल ठीक किया है, ले ले स्टैंड। बेसिकल मुल्तान का हूँ, लाहौर रहते हैं हम, चूँकि लाहौर का चैनल है इसलिए मैं कह रही हूँ, लेकिन मैंने अभी जितने लोगों से बात की है सब ने आपके वाली बात की है कि स्टैंड ले लें। आप मुल्तान से हो सर, आप कराची से हो, आप फैसलाबाद से हो, आप पाकिस्तानी हैं और आप हमारे बिल्कुल हम तो पाकिस्तानी खड़े हैं जी पीसीबी के चेयरमैन के पीछे, बिल्कुल स्टैंड ले लें। स्टैंड ले, जबरदस्त जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जब हम बात कर रहे हैं कि हम बड़े प्यारे मेहमान नवाज़ लोग हैं हमारे यहाँ कर पाकिस्तानियों के, और हम लोगों की बहुत इज़्ज़त भी करते हैं, अपने मेहमानों की बहुत ज़्यादा मेहमानदारी भी करते हैं, तो कुछ हमारे मेहमान हमें यहाँ पर मिले जो अनारकली के इस बाज़ार में बैठे हुए काफ़ी देर से चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे थे, देख रहे थे। तो मैंने सोचा कि उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि पाकिस्तान में विज़िट का, लाहौर में उनका ये दौरा कैसा जा रहा है और क्या चीज़ें उन्हें पसंद आ रही हैं, कहीं हमने उनको नाराज़ तो नहीं कर दिया, किसी चीज़ से उनको कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो उन्हीं की ज़ुबानी करेंगे। क्या हाल चाल है ताड़ा? ठीक ठाक? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। आई कैन टॉक इन हिंदी, है ना? हिंदी भी बोल सकती है। ऐसा है कि जब हम आ रहे थे
तो थोड़ी हमें एप्रीहेंशन थी, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, पर सब चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशन से बेटर हुई। अच्छा, मज़ा आया या बहुत अच्छा लगा। बच्चे हमारे पूछे थे सिक्योरिटी का क्या होगा, जब हम आए तो इतनी अच्छी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड की गई है कि वो जो खौफ और डर था कि क्या होगा वो ख़त्म हो गया। कंफ्यूजन होती है कहीं नई जगह जाने से आराम से हम बैठे हैं, आराम से हम घूम रहे हैं और अच्छी तरह सारा कुछ हो रहा है। की हाल चाल ताड़ा ठीक हो तुसी? बिल्कुल ठीक है। मैं पंजाबी च इसलिए गल कर रही हूँ कि ताड़ी जुबान बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी लगती है। पंजाबी साड़ी अपनी जबान अच्छी गल है। किस तरह का दौरा जा रहा ताड़ा? मज़ा आ रहा? असली मकसद साडा इत्थे आने का सब तो ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 555ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। 4 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਜੋ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹ ਪੂਰਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ खुश हो तुसी? राजी बाजी जाओगे सारे तो? हाँ जबरदस्त जी जबरदस्त। देखो बॉर्डर दी लाइन खिंच देना पॉलिटिक्स कर लेना बड़ी वखरी गल है। लोकी उन्ने ही प्यारे होंदे ने, वो इधर दे होण या उधर दे होण। नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੰਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਬਲ ਅਸੀਂ 100 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਓਰੀਜਨਲੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ, ਫਰਟਾਈਲ ਨੇ ਫੀਲਡਸ ਐਂਡ ਆਲ बहुत अच्छी उपजाऊ है और बड़े बड़े रिवर्स ने यू नो तो सोच रही थी घट ने बट दे आर सो बिग तो बड़ा ही अच्छा लगा। सेम ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ? ਨਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖੇ। ਪਾਪੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਸੈਂਟ ਸੁੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਦੋਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਆਓਗੇ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਹੈ 100 ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ। अच्छा ਉਹ ਪਿਓ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਆਵਾਂਗੇ। ज़बरदस्त जी। ये वो मेहमान नवाजी है कि एक दफ़ा होने के बाद लोग कह रहे हैं हम दोबारा अगला विजिट भी प्लान हो रहा है कि हम दोबारा आएंगे। प्लान हो गया। ज़बरदस्त जी। खूबसूरत लोग जब मोहब्बतें देखते हैं तो उन मोहब्बतों को अप्रिशिएट भी करते हैं। और अच्छा ज़बरदस्त जी। इंडिया तो कितने होते? ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦਸੂਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਓਰੀਜਨਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ मतलब सानू पंजाब। ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया ताड़ा बहुत शुक्रिया। आई होप आप अपना रेस्ट ऑफ द ट्रिप भी इसी तरह इंजॉय करें। पंजाबी दी पिक्चर है पुरानी गुड्डी ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਓ ਜੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ।
ਸਾਡਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗੁੱਡੀ ਪਿਕਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹ YouTube ਤੇ ਲਾਇਓ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਖਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਜਸ ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ दाना पानी खिंच के ले ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त बहुत शुक्रिया ताड़ा बहुत शुक्रिया आई होप आप अपना रेस्ट ऑफ द ट्रिप भी इंजॉय करें और ऐसे ही मोहब्बतें बांटें भी और मोहब्बतें समेत YouTube पे अवेलेबल है जरूर देखेंगे सर पंजाबी फिल्मां बड़ियां मशहूर हैं हां जी हां जी बड़ियां पुरानी पिक्चर आई ते निके निके ही उਦੋਂ सुनते ਹੁੰਦੇ ਸੀ मेरे तो बहुत ही मैं तो पैदा भी नहीं हुई होवांगी मैं बड़े पाकिस्तानी ड्रामास देखनी है अच्छा काफी अच्छा ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਹੌਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਮੇਨਟੇਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ खूबसूरत लोग और मज़ा आता है ऐसे लोगों से बात करके और मैं उन तमाम लोगों का जो इनकी हॉस्पिटैलिटी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं वो चाहे सिक्योरिटी की तरफ से है खाने पीने की तरफ से दे हैव टू कम अगेन एंड दे हैव ऑलरेडी प्लान्ड इट कि वो वापस आएंगे मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इनको दिखा दिया कि हम कितने मेहमान नवाज हैं और हम भी उतने ही प्यारे लोग हैं जितने आप लोग हैं बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया वेलकम बैक नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट के फैन हैं जी बिल्कुल क्यों नहीं मुझे कोई ऐसा शख्स मिलेगा जो कहेगा मैं क्रिकेट का फैन नहीं पूरा पाकिस्तानी क्रिकेट का फैन है बच्चा जवान बूढ़ा सारे क्रिकेट पाकिस्तान में और जब मैचेस पाकिस्तान में हो रही हो तो एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है डेफिनेटली और बड़े अरसे बाद बहुत सालों बाद वो रौनकें वापस आई हैं हमारे स्टेडियम्स की लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी जो हमने होस्ट करनी है इंडिया ने आने से इनकार कर दिया देखें ये इसमें मैं समझूंगा कि पाकिस्तान की नॉकस पॉलिसीज़ है इससे पहले पाकिस्तान इंडिया खेलने गया तभी ये बातें चल रही थी तो आईसीसी ने इन्वॉल्वमेंट की और पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि हम इंडिया में जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने तो इंडिया पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी खेलने क्योंकि हमने बड़ेपन का मुजाहरा किया था ना हम तो बड़े दिल के लोग हैं अच्छे खुश इखलाक लोग उसका हमें सिला भी तो मिल गया ना अब तो ये चाहिए अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है अब तो ये चाहिए कि इंडिया को सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इनकी टीम ना बुलाएं उसकी जगह पे हम श्रीलंका को बुला सकते हैं वेस्ट इंडीज़ को बुला सकते हैं इनको बुलाएं ना आप किसी भी सूरत ये हाइब्रिड मॉडल पे ना जाएं कि हम इंडिया के मैचेस बाहर आपको लगता है आईसीसी हमें प्रेशराइज करेगा हाइब्रिड मॉडल पे जाने के लिए आईसीसी कैसे प्रेशराइज कर सकता है हमारा राइट है हमें वो इवेंट अलॉट हुआ है हमने वो करवाना ही करवाना है देखिए चैंपियंस ट्रॉफी हमें अलॉट हुई है हमारी कंट्री के लिए जैसे आईसीसी किसी कंट्री को मजबूर नहीं कर सकता कि वो उस पर पार्टिसिपेट करे उस इवेंट में या जाए वैसे ही वो होस्ट को भी मजबूर नहीं कर सकता कि वो अपना मॉडल तब्दील करे देखें जी हम लोगों को मोहसिन नकवी साहब से बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि जितने पावरफुल वो चेयरमैन हैं गवर्नमेंट में भी वो हैं आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके अच्छे हैं रिलेशन तो वो जो है वो प्रेशराइज नहीं हो सकते हमें तो यही उम्मीद है और उनके पास बड़ा अच्छा मौका है कि पाकिस्तानी शायकीन के दिल जीतने का कि अभी इंडिया को करारा जवाब दिया जाए अगर वो नहीं आते हम भी उनके कंट्री में नहीं जाएंगे चाहे कोई भी इवेंट वो नहीं खेलेंगे वो लॉरी जैसे कहते हैं नहीं आना तो ना सही हाँ नहीं तो ना सही कोई बात नहीं हम खेलेंगे मैच पाकिस्तान में होने सारी दुनिया आ रही है खेलने पाकिस्तान में एक उन्हीं को मसला है अब देखें उनकी हॉकी की टीम आती है टेनिस की टीम आती है स्नूकर के लिए वो आते हैं लॉन टेनिस के लिए वो आ जाते हैं कबड्डी के लिए वो आ जाते हैं क्रिकेट में उनको क्या मसला है अपने आप को ज़्यादा बड़े स्टार समझते हैं वो उनकी क्रिकेट बहुत अच्छी है टीम भी बहुत अच्छी है हम लाहौरी इतने खुले दिल हैं हम पाकिस्तानी इतने खुले दिल हैं कि उन्हें पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में देखें इंडियन प्लेयर्स के फ़ैन मौजूद हैं उनको लाइक करते हैं उनको फॉलो करते हैं अगर वो आएंगे तो वो इधर आते हैं और मोहब्बतें समेट के जाते हैं लोग उनको इतना वो प्रोटोकॉल देते हैं मोहब्बत करते हैं उनके फैंस हैं तो नुकसान उन्हीं का है अब देखें जो है स्पोर्ट्स में तो मुल्कों को मिलाती है ये तो लड़ाइयों को ख़त्म करती है और इसके थ्रू ये लड़ाई डाल रहे हैं स्पोर्ट्समैन का तो कोई इससे नहीं है ना ये पॉलिटिक्स है वो चीज़ें अलग से हैं हमारी टीम्स भी तो जाती हैं बुरे से बुरे हालात में क्रिकेट को पॉलिटिक्स से डिप्लोमेटिक रिलेशन से बाकी सारी चीज़ों से दूर रखना चाहिए बिल्कुल और ये स्टेट प्रोटोकॉल मिलता है सिक्योरिटी मिलती है आप इंजॉय करें उसको आके खेलें अपने शायकीन से दुनिया की बेहतरीन टीम्स पाकिस्तान में आई हैं और अभी आ रही हैं सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है देखें जी सारे इनको ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का अच्छा इमेज नहीं जाना देना चाह रहे सिर्फ ये बात है और उनके प्लेयर्स भी आना चाहते हैं ये उनकी गवर्नमेंट या उनकी जो पॉलिसीज़ हैं जो उनकी पॉलिटिक्स है मोदी सरकार का मसला बिल्कुल बहुत शुक्रिया भाई आपका थैंक यू सो मच अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है सर सर क्रिकेट मैच देखते हैं
बहुत कम है क्रिकेट मैच, कम देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई इवेंट हो रहा हो, पाकिस्तान इवेंट करा रहा हो, तब इंटरेस्ट होता है आपका? हाँ, होता है। इंडिया ने कहा हमने आके नहीं खेलना पाकिस्तान में, तो उसकी बहुत गलत किया उन्होंने। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। ये गेम है, तो इसको गेम को गेम ही लेनी चाहिए ना। हाँ। ये तो गलत है, उसकी पॉलिसी गलत है ये। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम तो नहीं आएंगे, हाइब्रिड मॉडल पे चले जाएं, कहीं और मैच करा लें हम वहाँ खेलें। नहीं, ये बहुत गलत किया उसने, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो ना आए। हाँ, नहीं आना तो चाहिए, आना तो चाहिए। और अगर नहीं आते, इनकार तो कर दिया ना उन्होंने। इनकार कर दिया, लेकिन गलत किया उन्होंने, गलत किया, बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्रिकेट का शौक है जी? क्रिकेट का शौक है? क्रिकेट का हाँ शौक है, देखते हो? लाहौर में मैचेस हो रहे होते हैं, कैसे रौनक लगी होती है? पाकिस्तान में मैचेस हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रौनक होती है। और अब आप देखेंगे जी इंडिया ने कहा हमने पाकिस्तान आके नहीं खेलना। बस वो हमारे शुरू से दुश्मनी है कश्मीर के मसले की वजह से। हाँ। जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होगा तो हमारी दुश्मनी भी खत्म होगी। हाँ। तो लेकिन दुश्मनी से, इन सारी पॉलिटिक्स से, इन सारे मसाइल से क्रिकेट का कुछ लेना देना नहीं ना। हम भी तो गए वहाँ पर मैच खेलने, बेसिकली लास्ट ईयर हम भी गए। जी बिल्कुल। बेसिकली जो इंडिया ना, इनके दिल में बड़ी नफरत है पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ। और जो पाकिस्तानी वो तो ठीक है, ये चले भी जाते हैं इंडिया, और इंडिया वाले इधर बहुत काम आती है देखने में। जैसे हाल में आपने देखा होगा कि OIC की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, शंघाई कॉर्पोरेशन था, उनका वज़ीर आज़म नहीं आया, उनका जो वज़ीर ख़ारजा वो आया है। तो वो उन्होंने तकब्बुर किया है, वो दुश्मनी उनके हसद है उनके दिल में पाकिस्तान के खिलाफ, इसलिए वो नहीं आती है। चले अपनी दुश्मनी और अपनी हसद और अपनी अना की वजह से वो नहीं आ रहे, वरना हमारे में कोई मसला नहीं, हम तो वेलकम कर रहे हैं, है ना? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। लाहौरी, पाकिस्तानी, कहीं पे भी आप ढूंढ लें, सब लोग इस चीज़ पर इत्तफा करते हैं कि जब भी क्रिकेट मैचेस पाकिस्तान में होते हैं हमारे मुल्क की बेहतरी होती है, मुल्क में प्रॉस्पेरिटी आती है, एक तरक्की की अलामत भी होता है, इकानमी को बूस्ट भी मिलता है। और वहीं पर हम जब इस तरह से हम पे कोई डाउट करता है ना, कोई हम पे इल्ज़ाम लगा देता है कि जी यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है, यहाँ ये प्रॉब्लम्स है, तो हमारे पास बहुत मिसालें हैं देने के लिए कि इंग्लैंड यहाँ आकर खेला, ऑस्ट्रेलिया यहाँ आकर खेला, न्यूजीलैंड, दुनिया की बड़ी टॉप टीम्स जो हैं वो यहाँ आकर खेली और बड़े सुकून से अपने टूर्नामेंट्स कंप्लीट करके वापस भी गई। तो सिर्फ एक मसला इंडिया को ही क्यों? तो फिर गलती उस साइड पर नज़र आना शुरू हो जाती है कि अगर इंडिया ऑब्जेक्ट कर रहा है तो गलत कर रहा है, उसकी रीजनिंग जो है वो लॉजिकल नहीं है। और फिर लाहौरियों ने PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को कहा कि आप डटे रहें, हम आपके साथ हैं। तो इंशाल्लाह जी ये वो कॉन्फिडेंस है जो अब पाकिस्तान के अंदर आ जाना चाहिए कि मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में होने चाहिए, और अगर इंडिया नहीं आता और ICC उसको मैनेज नहीं कर पाता तो फिर हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।